मोहम्मद बिन सुलेमान ने इमरान खान की गिरफ्तारी का बदला ले लिया। नवाज शरीफ लंदन में गिरफ्तार। सऊदी अरब ने खतरनाक एक्शन ले लिया। पाकिस्तान आने का प्लान खतरनाक हो गया। कप्तान की जीत। इमरान खान ने सारी बाजी पलट के रख दी। सारी दुनिया के सामने नवाज शरीफ जलील होके रह गया। कप्तान ने खुद को पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड साबित किया। नून लीग का पाकिस्तान की सियासत से मुकम्मल सफाया। मरियम नवाज से कप्तान ने सबसे बड़ी उम्मीद छीन ली। इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से आउट करने वालों के मुंह पर पहला थप्पड़ पड़ गया। दोस्तों, मोहम्मद बिन सुलेमान ने लंदन में नवाज शरीफ को दबोच लिया। कप्तान की गिरफ्तारी पर सबसे खतरनाक बदला। नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाकर इनसे इलेक्शन कैंपेन करवाने का नून लीग का सबसे बड़ा प्लान फ्लॉप हो गया। नवाज शरीफ के तैयारी की पाकिस्तान में लैंडिंग के साथ ही गिरफ्तारी की तैयारी मुकम्मल। इमरान खान को जेल में भेजकर इलेक्शन की तैयारी करने वालों को अपनी सारी चालें उल्टी पड़ गईं। अब इमरान खान नहीं, नवाज शरीफ जेल में जाएगा। सबसे बड़ा फैसला कर लिया क्या? दोस्तों, जिस तरह से नून लीग ने शोर मचाया था कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर नून लीग के लिए इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे और इमरान खान को जेल में डालकर तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया जाएगा, वो सब अब उल्टा पड़ गया। ये इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से आउट करना चाहते, लेकिन अब ऐसा लग रहा इमरान खान नहीं, पाकिस्तान की सियासत से नवाज शरीफ का खात्मा होगा। अब सूरत हाल कुछ यूं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से मफरूर और इश्तिहारी और अदालतों ने इनको भगोड़ा कहा। इनके लिए पाकिस्तान में आना आसान नहीं। अगर ये सब इतना आसान होता तो शहबाज शरीफ की हुकूमत में नवाज शरीफ पाकिस्तान आ चुके होते। इस वजह से अब इलेक्शन का इंतजार किया गया कि किसी न किसी तरह नवाज शरीफ के केस माफ करवा कर इनकी पाकिस्तान में एंट्री करवा दी जाए और इस दौरान इमरान खान को जेल में डाल दिया जाए, जिससे तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जा सके। क्योंकि जब लीडर ही नहीं होगा तो कारकुन कैसे पार्टी को चला सकेंगे। लेकिन अब ये सब प्लान फ्लॉप होते नजर आ रहे। नवाज शरीफ की एयरपोर्ट से गिरफ्तारी की खबरें हैं। जैसे ही इनका त्यारा पाकिस्तान में लैंड करेगा, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, जिसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। दोस्तों, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सियासतदानों और रियासती अमूर में दीगर स्टेक होल्डर्स को अफूर दरगुजर अपनाने का मशवरा दिया। आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सब इकट्ठे हो जाएं। सदर मुमलिकत ने कहा सियासतदानों को मोहब्बतों का फरोग करना होगा। आजादी और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां देना होंगी। इन कुर्बानियों की कदर की जानी चाहिए। इन्होंने जोर देकर कहा जिस मुल्क में इंसाफ न हो वो बिखर जाता है। सदर मुमलिकत के मशवरे को कौमी तकसीम और तसादुम की सूरत हाल में इत्तफाक पैदा करने के लिए खसूसी तौर पर अहमियत का हामिल समझा जा सकता। वतन असीज संकीन बहरानों की सत में यूं कहा जाए तो गलत ना होगा। ये बहरान सियासतदानों और फैसला साज कुव्वतों की गलत फैसलों का नतीजा। पाकिस्तान को पहले रूस से वसाइल की कमी, भारत की जाहरियत, आलमी कुव्वतों की मुदाखलत, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, जागीरदारी निज़ाम जैसे रुकावटों का सामना। आईने पाकिस्तान की तरबियत देने वाले बुजुर्गों ने आइन की शक्ल जमहूरी रखी, लेकिन मुल्क में चूंकि जमहूरी निज़ाम असल शक्ल में बुरुएकार नहीं था, इसलिए इन बुजुर्गों के सामने जमहूरी अमल के दौरान उठने वाले मसाइल से निपटने की इस्तेदाद नहीं थी। गोया ऐसा जमहूरी निज़ाम अहले पाकिस्तान को थमा दिया गया जिसकी जज़ायत कभी ज़ेरे अमल नहीं थी। इस खराबी का अंदाजा हालिया अरसे में इलेक्शन कराने के लिए मजाज अथॉरिटी, गवर्नर या सदर की जानिब से वज़ीर आला या वज़ीर आज़म से हल्फ लेने से इनकार की सूरत में मुतबादल बंदोबस्त निगरान हुकूमत की 3 माह से ज़ायद मौजूदगी समेत कई मामलात में होता नजर आया। आइन में सराहत जज़ियात समेत हो तो राय की इख्तलाफ की गुंजाइश कम हो जाती। इबहम और मर्जी की तशरीह सियासी कुव्वतों के दरमियान इख्तलाफ को दुश्मनी की दहलीज पर ले आती। गुज़श्ता 35 सालों से मुल्क पर हुकूमत करने वाली कुव्वतें और शख्सियात इस लिहाज से अपनी जिम्मेदारियों से इंसाफ न कर पाई। किसी हुकूमत के पास मईशत बेहतर बनाने की हिकमत अमली नहीं। हर हुकूमत ने कोई ऐसा मंसूबा तैयार किया जो बज़ाहिर बड़ी सरमायाकारी या आलमी इमदाद लाने में मददगार साबित हुआ, लेकिन ये सरमायाकारी या इमदादी फंड किसी पैदावारी मंसूबे पर खर्च होने के बजाय बदउनवानी और बद इंतजामी की नजर हुए। जो रकम मिली इसे हुक्मरान खानदान, इनके साथियों, इनके कारकुनान और फिर इनके मुफादात की तकमील पर खर्च कर दिया गया। ताज़ा तरीन मिसाल 2022 में आने वाले सैलाब और इससे होने वाले नुकसानात की है। 3 करोड़ अफराद सैलाब से मुतासर हुए। अक्सर के मुआशी और फसलें भी पानी में बह गए। मकानात मुनहदम हुए। हुकूमत ने मदद करने के बजाय अपना दामन झाड़ कर दिखा दिया खजाना खाली है। शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी ने आलमी बरादरी से अपील की। बद इंतजामी ये हुई कि आलमी बरादरी से वादा कर लिया जितनी बैरूनी इमदाद मिलेगी पाकिस्तान अपनी जेब से उतने फंड सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस करेगा। पाकिस्तान में जब माशी बेहतरी और सरमाए के मामलात पर बाहमी टकराव बढ़ा
तो आलमी बरादरी ने भी मुंह दूसरी तरफ कर लिया। जो फंड्स मिले इनसे सिंध में कुछ छोटे मोटे घर बनाकर सूबाई हुकूमत ने इसे अपनी पार्टी के मंसूबे की सूरत में दिखाना शुरू कर दिया। बिलाशुबा कुछ सियासी जमातों ने जमहूरियत के हक और तशद्दुद के इंसदाद की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी। KPK में ANP के कायदीन बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का हदफ बने। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो मुतादिद कारकुनान समेत शहीद हुई। कई सियासतदान दहशतगर्दाना हमलों में बाल बाल बचे। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का दिलखराज सानिया ना होता तो दहशतगर्दी से नुकसान उठाने वाली सियासी क़यादत नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तफिक ना हो पाती। इस इत्तेफाक की हालत भी ये है कि अब तक नेशनल एक्शन प्लान के कई हिस्सों पर अमल दरामद की नौबत नहीं आ सकी। ये साबित करता है इक़्तिदार में आने वाली कुव्वतें कौमी अहमियत के मंसूबों को नजरअंदाज करती। ये इस रविश का नतीजा मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठा रही। कौमी मईशत पर दो तरफा दबाव, बैरूनी सतह पर गैर मुल्की कर्जों की वापसी का मसला, दाखिली तौर पर शहरियों की शिकायत कि इनकी आमदन कम होती जा रही। PDM ने PTI को कबल अस वक्त इक़्तिदार से बाहर करने की जिद में मुल्क का नुकसान किया। तारिक-ए-दीन वतन ने तरसीलात में 17% कमी कर दी। IMF की शराइत पहले से ज्यादा रुस्वा कुन और सख्त हो चुकी। रूस से सस्ता मिलने वाला तेल सार्फिन को सस्ता नहीं मिल सका। घी, चीनी, दाल, चावल समेत कुछ भी सस्ता न हो सका। आटा मुद्दत से नायाब जो मिलता है इसके निर्खों का कुछ पता नहीं। ये अमूमी खराबी इसलिए कि हुकूमत का हिस्सा बनने वाले लोग इंतजामी बेहतरी लाने के बजाय अपना ज्यादा वक्त मुखालफिन से इंतकाम लेने में गुजार देते। खत्ते में टेक्नोलॉजी नए इनकलाब और मौके ला रही। ज़राअत की शक्ल तब्दील हो रही। ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा। रियासती तिजारती हुजम बढ़ रहा। नौजवानों के लिए मौके पैदा हो रहे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं। इस सूरत हाल में सदर मुमलिकत के मशवरे को संजीदगी से देखा जाना चाहिए। सूबाई हुकूमत ने इसे अपनी पार्टी के मंसूबे की सूरत में दिखाना शुरू कर दिया। बिलाशुबा कुछ सियासी जमातों ने जमहूरियत के हक और तशद्दुद के इंसदाद की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी। KPK में ANP के कायदीन बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का हदफ बने। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो मुतादिद कारकुनान समेत शहीद हुई। कई सियासतदान दहशतगर्दाना हमलों में बाल बाल बचे। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का दिलखराज सानिया ना होता तो दहशतगर्दी से नुकसान उठाने वाली सियासी क़यादत नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तफिक ना हो पाती। इस इत्तेफाक की हालत भी ये है कि अब तक नेशनल एक्शन प्लान के कई हिस्सों पर अमल दरामद की नौबत नहीं आ सकी। ये साबित करता है इक़्तिदार में आने वाली कुव्वतें कौमी अहमियत के मंसूबों को नजरअंदाज करती। ये इस रविश का नतीजा मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठा रही। कौमी मईशत पर दो तरफा दबाव, बैरूनी सतह पर गैर मुल्की कर्जों की वापसी का मसला, दाखिली तौर पर शहरियों की शिकायत कि इनकी आमदन कम होती जा रही। PDM ने PTI को कबल अस वक्त इक़्तिदार से बाहर करने की जिद में मुल्क का नुकसान किया। तारिक-ए-दीन वतन ने तरसीलात में 17% कमी कर दी। IMF की शराइत पहले से ज्यादा रुस्वा कुन और सख्त हो चुकी। रूस से सस्ता मिलने वाला तेल सार्फिन को सस्ता नहीं मिल सका। घी, चीनी, दाल, चावल समेत कुछ भी सस्ता न हो सका। आटा मुद्दत से नायाब जो मिलता है इसके निर्खों का कुछ पता नहीं। ये अमूमी खराबी इसलिए कि हुकूमत का हिस्सा बनने वाले लोग इंतजामी बेहतरी लाने के बजाय अपना ज्यादा वक्त मुखालफिन से इंतकाम लेने में गुजार देते। खत्ते में टेक्नोलॉजी नए इनकलाब और मौके ला रही। ज़राअत की शक्ल तब्दील हो रही। ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा। रियासती तिजारती हुजम बढ़ रहा। नौजवानों के लिए मौके पैदा हो रहे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं। इस सूरत हाल में सदर मुमलिकत के मशवरे को संजीदगी से देखा जाना चाहिए।